कहानी की शुरुआत में हमें एक तबाह हुई दुनिया दिखाई देती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका जिसे अलग अलग माओं की हरी जगह, ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स कहा जाता था, अब भी ठीक था। वहाँ पानी बचा हुआ था, खेती होती थी और फल उगाए जाते थे। इस जगह पर कई महिलाएं रहती थी। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पका हुआ फल लेने आई। तभी उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बाइक चलाने वाले लोग थे। फ्यूरियोसा ने एक बाइक की तेल वाली पाइप काट दी, लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक की पाइप काटने वाली थी, एक बाइक वाला उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फ्यूरियोसा ने उसके पैर पर तेज धार वाले हथियार से वार किया और वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे उस इलाके के लोगों को आने वाले खतरे का पता चल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद आबादी वाले इलाके में पहुंच पाती, एक बाइक सवार ने एक रस्सी उसकी तरफ फेंकी और उसे रोकने में कामयाब हो गया। इसके बाद वे लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की माँ और वहाँ के सारे योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइक वालों का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए फ्यूरियोसा की माँ ने चलते हुए बाइक पर चढ़कर एक बाइक सवार का गला काट दिया और उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली। इससे पहले कि वे उसी बाइक से फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकलते, इलाके के लोगों ने उन्हें कुछ बीज दिए और यह याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों को हरी जगह, ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग ग्रीन प्लेस को देख चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही वह तेजी से आगे बढ़ जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार देती है। आगे के दो बाइकर्स रुककर यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ और वह बाइकर क्यों गिर गया। तभी उन्हें दूर से फ्यूरियोसा की माँ आते हुए दिखती है। डरकर उन्होंने अपनी बाइक्स मोड़ ली। इस बीच फ्यूरियोसा ने जिस बाइक पर उसे बांधा गया था, उसकी तेल पाइप काट दी थी। फ्यूरियोसा की माँ उस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट्स से अपनी बाइक को ठीक करती है और उसकी बाइक का बचा हुआ तेल अपनी बाइक में डालकर फिर से उन बाइकर्स का पीछा करने लगती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी और बाइकर्स की उस बाइक का ईंधन खत्म हो गया जिस पर फ्यूरियोसा बंधी हुई थी, क्योंकि उसने पहले ही पाइप काट दी थी। ईंधन खत्म होने पर दोनों बाइकर्स आपस में झगड़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा ने अपने हाथ छुड़ा लिए और वहाँ से भागने लगी, लेकिन वह अपने घर पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बाइकर्स ने उसे दोबारा पकड़ लिया। जिसके बाद वे लोग दोबारा अपने इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की माँ बाइकर्स के कैंप तक पहुँच चुकी है। वहाँ उसे ग्रीन प्लेस में घुसे हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा दिखाई देते हैं। फ्यूरियोसा की माँ एक बाइकर को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को सही सलामत लेकर अपने एक ठिकाने तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह लोगों को यह खुशखबरी देता है कि उसे ग्रीन प्लेस का पता चल गया है, जहाँ बहुत सारे संसाधन और महिलाएं मौजूद हैं। ये सुनते ही फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके और वहाँ के लोगों पर बड़ा खतरा आने वाला है। वह जानती है कि यह बाइकर ग्रीन प्लेस की लोकेशन अपने लोगों को जरूर बता देगा। इसीलिए फ्यूरियोसा समझदारी से काम लेती है और उस आदमी के गले में